हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और कल के लिए कुछ स्टॉक्स निकालेंगे जो हम लोग अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट दे सके। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही एक टाइट रेंज में है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी साइड ये रेंज टूटा, हम लोग को एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। और हम लोग को बस ये वेट करना है कि कब ये रेंज टूटे और कब हम लोग को मौका मिले। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या है किधर से जाने की, कौन से साइड जाने की। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग बस एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक, सपोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए एक एक ट्रेंड लाइन। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर थोड़ा 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, हम लोग थोड़ा लाइन एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले कौन से साइड जा सकता है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट किया तो ये यहाँ पे ये एक बहुत ही नैरो रेंज में आ गया। निफ्टी को एक बड़ा मोमेंटम करना ही होगा, या तो आज या तो नेक्स्ट वीक मंडे को करना ही होगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा देर तक एक रेंज में नहीं फंसे रह सकते। तो क्योंकि ये बहुत एक छोटा रेंज है, तो जो भी साइड टूटेगा वो साइड हम लोग को ट्रेड लेना है। या ऊपर भी टूट सकता है, नीचे भी टूट सकता है। और प्रोबेबिलिटी ये है कि नीचे टूटेगा क्योंकि ये यहाँ पे एक छोटा सा गैप पेंडिंग है। तो ये कवर फिल करने आएगा और यहाँ से एक बार ये गैप फिल हो गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर हम लोग को एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल सकता है। तो हम लोग अगर निफ्टी को ट्रेड करना चाहे तो बस हम लोग को ये टूटना है कि आज का लो, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि आज का प्रीवियस डे हाई, मतलब प्रीवियस हाई, इसका एक सपोर्ट बनेगा। तो ऑलमोस्ट उधर से ही बाउंस बैक हुआ है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे नीचे आएगा, ये गैप फिल करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और फिर जा सकता है। और हम लोग को कोरोना के केसेस, वर्ल्ड न्यूज़, ग्लोबल इवेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल फैक्टर्स कैसे रहते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो निफ्टी का मेरा ये व्यू है कि निफ्टी थोड़ा नीचे डाउन डिप दे सकता है और डिप आएगा 17,100 के आसपास, 17,100, 150 और 17, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17,100 टू 1705, 1705 ये है निफ्टी का रेंज जो कल आ सकता है, क्योंकि और मोमेंटम थोड़ा फास्ट हो जाएगा अगर, और अपसाइड अगर ब्रेक होता है तो जैसे ही अपसाइड हम लोग को आज का हाई के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल बंद हो तो हम लोग को ट्रेड ले लेना चाहिए। और हम लोग का टारगेट रहेगा 15,500 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। अपसाइड ब्रेक होता है तो 15,500 के पास टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट 15,300, फर्स्ट टारगेट 17,300 और नेक्स्ट टारगेट 15,500। ये हम लोग पोजिशनल भी ले सकते हैं। 15,500 का नेक्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट। ठीक, प्रोबेबिलिटी ये है कि नीचे जाएगा, ये गैप फिल करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर हो सकता है ऊपर हम लोग का डिप राइज दे। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही एक रेंज में फंसा हुआ है, बहुत दिनों से फंसा हुआ है। ये इसका एक रेंज हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका रेंज है, और जिस भी साइड ऊपर देगा हम लोग को एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। तो आवरली टाइम फ्रेम पे चलते देखते हैं हम लोग की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बैंक निफ्टी में मेरे को दो दो पॉसिबिलिटीज़ दिखते हैं।
क्योंकि ये बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो ये हम लोग कनेक्ट कर लेंगे कि रेजिस्टेंसेस क्या होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने कनेक्ट किया और हम लोग को एक पिक्चर पता चल रहा है कि ये सब टॉप्स रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, और सपोर्ट के लिए हम लोग ने ये यहाँ पे ये बना दिया, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दिया, और फिर ये एक यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बना दिया, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बना दिया। तो ये हम पर्पल वाला ट्रेंड लाइन क्यों बनाया, क्योंकि आज का इसने सपोर्ट उधर ही लिया है। तो सपोर्ट यहाँ पे क्योंकि डिमांड है हम लोग को, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारे लिए आज का लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सपोर्ट अराउंड 34,700 के आसपास अपना फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और हमारा एक मेजर सपोर्ट जो है वो ये ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन है। तो ये ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट एक्ट करेगा 34,300 350। मेजर सपोर्ट 34,300 से लेके 350 का एक रेंज है जहाँ पे बैंक निफ्टी एक होल्ड कर सकता है मेजर सपोर्ट। और अपसाइड के लिए एक बार ये रेंज टूट गया तो अपसाइड ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का हमारे पास रैली हो जाएगा, रैली हो सकता है। 1000 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो अगला रेजिस्टेंस, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ये रहा, ये इधर है 800 पॉइंट का है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर आज के हाई के ऊपर निकला तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास कुछ 36,000 से लेके 50। एक छोटा एक रेंज हम लोग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 रुपये का रेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस। और हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस आएगा जो और ऊपर लेके जा सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग रैली दिख सकता है हम लोग को बस वेट करना है कि कौन सा रेंज टूटे, उस रेंज के हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है। तो 36,500 बराबर 36,500 के आसपास सेकेंड रेजिस्टेंस 500 के आसपास है। तो बस ये हमारा एक रेंज है जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से हम लोग खेलना चाहिए। हम लोग को अपसाइड टूटा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग खेलेंगे, वो टूटा तो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए खेलेंगे। यहाँ पे सपोर्ट टूटा क्योंकि एक बैंक निफ्टी एक रेंज में है, तो कौन सा साइड टूटेगा ये हम लोग को कल ही मालूम पड़ेगा मार्केट खुलने के बाद। न्यूज़ कुछ भी आ सकता है, न्यूज़ आ सकता है कोरोना का हो, या भले ही कोरोना का न्यूज़ है पर अगर ग्लोबल मार्केट साथ दे दिया तो ये अपसाइड ब्रेक कर सकता है। तो ये कल ही मालूम पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट स्टॉक है मेरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत ही नैरो रेंज में आ गया है। तो हम लोग अगर श्रीराम का एक प्राइस देखने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पे आया, ये ट्रेंड लाइन पे ही कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, और ये ट्रेंड लाइन और ये अपसाइड के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये भी एक बहुत ही नैरो रेंज में है, और जिस भी साइड ये रेंज टूटा उस साइड एक्सपेक्ट करना कि एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स का रैली दे दे। तो अगर अपसाइड टूटा तो ये कोशिश यही करेगा कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस थे उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये यहाँ से लेके
ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स, और अगर उसके ऊपर देगा तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का हम लोग के बाद अपसाइड खुल गया, ऑलमोस्ट 5% अपसाइड खुल गया अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है, ये रेजिस्टेंस लाइन तोड़ता है। और अगर सपोर्ट टूटता है तो उतना ही बड़ा मूव हम लोग डाउन साइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 5% यहाँ पे, पर प्रोबेबिलिटी ये है कि अपसाइड ही तोड़ेगा। और तो इसके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट शुड बी ए बाय, श्रीराम बाय अबाव रेजिस्टेंस लेवल, बाय अबाव रेजिस्टेंस लेवल 120005। उसके ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया तो हम लोग आराम से बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम भाग सकता है ये। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। तो रिलायंस की वजह से आज पूरा मार्केट प्रेशर में था, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस कल भी मार्केट को प्रेशर में डाल सकता है, क्योंकि रिलायंस का आज का जो मूव था ये एक क्लियर कट बियरिश कैंडल है, पर अगर हम लोग देखें तो ये सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है इसने। इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे हम लोग तो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था, ये प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा इसने और उसी पे सपोर्ट लिया आज उसने, क्योंकि एक छोटे से सपोर्ट पे है ये। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा बाउंस दे और फिर ब्रेकडाउन होना चाहे तो हो सकता है, क्यों, और फिर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, यहाँ तक आएगा। तो हम लोग के पास एक छोटा स्पेस है इसको शॉर्ट सेल करने का, 15-20 पॉइंट का एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं और थोड़ा अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्विक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलायंस शॉर्ट बिलो 2344 45 40 थोड़ा बफर लेके चलते हैं। और फिर टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा 25, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2330 से लेके 25। ये हम लोग रिलायंस का मेरा व्यू है कि हम लोग शॉर्ट करेंगे फटाफट, एक छोटा क्विक मोमेंटम होना चाहिए तो एकदम क्विक हो जाएगा रिलायंस में। शायद मौका भी ना दे और हो सके कि गैप डाउन ही खुल जाए, और अगर गैप अप खुल गया, गलती से गैप अप खुल गया, पॉजिटिव वर्ल्ड न्यूज़ को देखते हुए अगर गैप अप खुल गया समझो 2380 के आसपास, ये यहाँ पे ये जो छोटा सा इसने कंजेशन जोन बनाया है इसके आसपास खुल गया, 80 हो गया, 75 हो गया, तो हम लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अच्छे बड़े टारगेट के लिए। तो इसको अगर 80 पे खुला, 80-75 के आसपास खुला, तो हम लोग इसको प्राइस एक्शन देख के अच्छा खासा शॉर्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये निफ्टी को भी गिराएगा। तो देखते हैं कि रिलायंस कैसे करेगा। नेक्स्ट है पेटीएम। तो पेटीएम एक मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है, और इसका अगर हम लोग डेली चार्ट भी देखेंगे तो इसने जो प्रीवियस लो लगाया था उसके ऊपर एक हायर लो लगाया है। तो बस हम लोग को, और आज का कैंडल भले ही एक बेयरिश कैंडल है, ऊपर से टॉप से रिजेक्शन आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक छोटा सा इसने एक बेस बना रहा है, बस एक बहुत बड़े रैली के लिए एक बेस बना रहा है। और हमेशा ये याद रखना कि अगर लॉकडाउन जैसा सिनारियो हुआ या वर्क फ्रॉम होम जैसा सिनारियो हुआ तो आईटी स्टॉक्स नॉर्मली भागेंगे। तो आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, थोड़ा एक कूल डाउन फेज होगा उनका, थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर उसके बाद आईटी इज़ बाय ऑन डिप। बट पेटीएम खास कर चलेगा क्योंकि लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इनका यूज़ ज़्यादा होगा।
तो हम लोग अगर 1 आवर चार्ट पे देखते हैं तो एक हम लोग को क्लियर कट एक गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये एक छोटा सा गैप दिख रहा है। तो हो सकता है कि पेटीएम इस गैप को फिल कर दे। हम लोग को बस ये वेट करना है कि कब ये पेटीएम इस गैप को फिल कर दे, बस उतना ही वेट करना है और फिर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हम लोग। तो एक छोटा हम लोग इसका जोन बना देंगे पेटीएम का, ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 15 से लेके 05 तक है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सपोर्ट जोन 1325 टू 1305, ठीक है। बस 20 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन है इसका। बस हम लोग को ये वेट करना है कि कल सुबह खुलते ही मार्केट अगर सेलिंग पे आ गया तो और भी अच्छी बात है। ये आएगा सीधा अपने सपोर्ट को हिट करेगा और वहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट को हिट किया इसने, और अपने लोअर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक 5 मिनट्स का रिवर्सल कैंडल चेक करेंगे हम लोग। तो और उस बेसिस का जैसे ही वो कैंडल का हाई टूटेगा हम लोग एंटर कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हम लोग पोजिशनल भी ले सकते हैं, पोजिशनल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ये रिवर्स करता है पेटीएम तो इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट देखिए, ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है इसका, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है जो इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग पूरा एक जोन बना सकते हैं ट्रेंड लाइंस का। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो ये और बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, अगर ऊपर भी जा रहा है तो यहीं पे रिजेक्शन हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर ये सपोर्ट हिट किया तो यहाँ पे आएगा और आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जा सकता है। और अगर पोजिशनल की बात करें तो चलो हम लोग लेते हैं 1305 से लेके मेरा फर्स्ट टारगेट ये है, ऑलमोस्ट 15% का स्पाइक रहेगा और बहुत अच्छा कर सकता है ये पेटीएम आने वाले दिनों में। चौथा स्टॉक है हम लोग का हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे अगर आप मेरे को फॉलो देख रहे हो मेरे एनालिसिस, तो मैं लगातार इसको मेरे वॉच लिस्ट में रहता ही है, ये रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और आज इसने फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है, मतलब ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम लोग यहाँ से एक चैनल बनाएंगे इसका, तो एक क्लियर कट चैनल बन रहा है सपोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए, और इस चैनल के मिड पॉइंट है। बस हम लोग को ये वेट करना है कि कब ये मिड पॉइंट टूटे, 2330 टूटे और इसका चैनल का हाई है 50, बस ये हमारा टारगेट रहेगा। ये इसको रेड लाइन से हम लोग मार्क कर देंगे कि यह इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये पर्पल रहेगा और ये कल का हाई इसका सपोर्ट बनेगा। तो 18 के आसपास 18 नहीं 25, हाँ 25 से लेके ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, 25 से लेके 17, यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट जोन 2325 से लेके 15, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। यहाँ पे आएगा तो बाय करना है, और अगर ये खुलते ही मार्केट अगर इसको तोड़ दिया लगाओ, बाय अबाउ 2330 टारगेट 2350 से लेके 55, इतना छोटा ऑलमोस्ट 1% का टारगेट है, 1% का टारगेट है। हो सकता है कि इसके ऊपर भी जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, चैनल ब्रेकआउट दे दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो फ्रेश बायर्स भी आएंगे। जो शॉर्टर्स थे वो अपना पोजीशन क्लोज करके लॉन्ग साइड बैठेंगे। तो ये है कि
और भी ऊपर जा सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो गाइस ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू और कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स। मिलते हैं कल के एनालिसिस पे। थैंक यू सो मच। और ये सैटरडे संडे हम लोग व्यू निकालेंगे निफ्टी का अगले साल का, कि अगले साल निफ्टी क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। और पोजिशनली एक बहुत अच्छे स्टॉक्स है अभी जो हम लोग बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।